बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम चने की दाल के पकौड़े बना रहे हैं। तो ये चने की दाल मैंने वैसे घर में बनाई थी तो किसी ने खाई नहीं है, तो ये रोज़ों की वजह से तो इसलिए मैं इसी को यूज़ करूँगी। ये पकी हुई दाल है, इसमें मसाले भी हैं तो इसलिए मैं मसाले थोड़े से कम ऐड करूँगी। इसको पहले हम ब्लेंड कर लेंगे। ये मैंने इसको पीस लिया है। अगर आपने बनानी है तो आप बॉयल करके इसको पीस लें। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये हमने प्याज इसमें डाल दिया है बारीक कटा हुआ, और ये हमने आलू जो हैं ये लंबाई में काट लिए हैं, ये ऐड कर दिए हैं। ये सब्ज़ मिर्चें अब मैं ऐड करूँगी इसमें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसके अलावा हम थोड़े थोड़े बाकी मसाले ऐड करेंगे, क्योंकि अगर आपने बनानी है तो मसाले ज़्यादा ऐड कर लें, क्योंकि हमारी दाल जो है वो घर में पहले बनाई हुई है, उसमें मसाले पहले डले हुए हैं। तो ये हाफ़ टी स्पून में इसमें नमक का डाल रही हूँ, और ये हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने सुरख मिर्च पाउडर डाला है, और ये हल्दी पाउडर है, और ये मैंने इसमें चाट मसाला डाला है, ये भी हाफ़ टी स्पून है, और ये सूखा धनिया पिसा हुआ ये भी हाफ़ टी स्पून है। तो ये सारी चीज़ें मैं मिक्स कर लूँगी, और इसको हमने मिक्स करने के बाद इसमें बेसन ऐड करना है, क्योंकि बेसन और मैदा जो है ये इसको जोड़ेगा, वरना ये कभी भी नहीं जोड़ेंगे। तो ये आप जब ऑयल में डालेंगे तो ये केले केले हो जाएंगे। तो ये मैंने पहले बेसन डाला है, अब इसमें मैं मैदा ऐड करूँगी। तो बेसन जो है हमारी 1 प्याली है, और मैदा जो है वो 3 चम्मच हैं। हमारे पकौड़े जो हैं रेडी हो चुके हैं। और इसमें आप अगर मैदा या बेसन नहीं ऐड करना चाहते तो आप जो आलू हैं वो उसको काट के मत डालें, उसको बॉईल करें और मैश करें, और उसको दाल में डाल के मसाले डाल के वैसे आप उसको बना लें तो वो पकौड़े भी बन जाएंगे। लेकिन ये जो हैं ये ज़्यादा टेस्टी मुझे लगते हैं।